हमारा फिल्म का कहानी का बातचीत चल रहा था। अरे बोलिए कुछ, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, बोलिए ना। बोल काहे नहीं रे का पापा चामा का? बताइए बताइए, क्या चल रहा था हमारा पीठ पीछे? हाँ, लगता है तुमने मैया ना तुमको बचपन में ठीक से सिखाई नहीं है। लेडीज लोग को ना भेंट नहीं कराना चाहिए, उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। चलो बताओ फटाफट, नहीं बताओगे ना तो हमको मुंह खुलवाना भी अच्छे से आता है। अभी बता दो। बाहर। हाँ, हम समझाते हैं आपको क्या हुआ है। हमारे साथ। उसका इतना हिम्मत, हम 2-4 सवाल का पूछ लिए, उसने अपना भाव बढ़ा दिया। अरे यही तो दिक्कत है ये डायरेक्टर लोग की, या तो उनके मन की करो या उनके मन के पैसे दो। और वैसे भी वो बहुत अच्छा डायरेक्टर है, लोग मरते हैं उसके साथ काम करने के लिए, और तुम उसी को मार रही थी। मार रहे थे हम? हाँ, अरे कल रात को बंदूक तान दी थी तुमने उस पे। वो तो अच्छा हुआ कि हमने गोलियां निकाल दी, वरना कुछ भी हो सकता था। हम डाकू हसीना बन गए थे रात को। ये देखो चमन, ये मजाक की बात नहीं है, वो एक्चुअली बहुत गुस्सा हो गया है और अब तो कह रहा है कि वो तुम्हारी जगह हमारे साथ किसी और हीरोइन को ले लेगा। उसने तो सोचा है कि तुम्हारी जगह वो क्या नाम है उस हीरोइन का, कीर्ति देसाई को हमारे साथ पेयर कर रहा है। थोड़ी देर पहले हमें मैसेज भी दिखाया उसका, कह रहा था कि तुम्हारे साथ उसकी जोड़ी अच्छी जमेगी। इतना हिम्मत, हमरा हीरो को चुरा के लेके जा रहा था वो। उसको तो हम अभी बताते खटिया। नहीं, यही तो दिक्कत है तुम्हार, जब देखो गुस्सा आ जाती हो। अरे गुस्से को काबू में रखो थोड़ा तनिक। देखो नकुल और सयूरी है ना वहाँ, वो संभाल लेंगे डायरेक्टर को, तुमका फिक्र करने का कोनो जरूरत नहीं है। अरे वो है ना वहाँ। और देखो हमार हल्दी का रस्म है, हल्दी का खेला खेलना है कि नहीं, हल्दी की होली। अरे ऊपर ध्यान दो, काहे बेकार बात में दिमाग खपा रही हो। हमरा तो दिमाग बस यही पे अटका है कि आप हमरा भाषा बोल रहे हैं। हम जब ऐसा बोलते हैं ना, हम तो निहाल हो जाते हैं। दैया, आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि आप हमरा कस्बा से ही हैं। इतना अच्छा बोलते हैं। आप जाइए और एकदम लल्लन टाप तरीका से तैयार हो जाइए हमरा हल्दी का होली के लिए। फिर हम वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर देंगे और वो सारा पैसा भी ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, अब हम जाके बाकी का तैयारी देख लेते हैं। आप एकदम चमका के आ जाइए। हाँ होपफुली नकुल और सयूरी उस डायरेक्टर को संभाल पाए। आप पागल हो गए हो क्या? आपको पता आप क्या करने वाले थे? अगर आपके मुंह से एक शब्द भी निकल जाता ना, तो पागल औरत पता नहीं क्या करती। प्लीज सोच समझ के बिहेव कीजिए। देखिए हम आ ही रही होगी और आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपके साथ गेम खेल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम तो खुद उसके आने का वेट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं उसके लिए। तो नकुल तो खुद जा और जाके देख कि अम्मू क्यों नहीं आ रही, तू लेकर आ उसको। आई नो आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि यहाँ के आप बिल्कुल फंस चुके हैं, और मेरा यकीन मानिए जब मैं बोल रही हूँ कि हमसे ज्यादा फंसा हुआ कोई महसूस कर ही नहीं सकता सिचुएशन में। मुझे ही देख लीजिए, अगर धोखे से भी ये शादी हो गई तो अपने पति, अपने परिवार, सबको हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। कभी उनकी जिंदगी में वापस नहीं आ पाऊंगी। मैं तड़पती रहूंगी, तरसती रहूंगी, और सिर्फ मैं ही नहीं, कान्हा भी। कान्हा तो दो लड़ाइयां लड़ रहा है, एक अपने अंदर और एक बाहर, और ऐसी लड़ाई जो वो जानता भी नहीं कि जीत पाएगा या नहीं। किसके लिए? अपने प्यार के लिए, अपने परिवार के लिए। वो सब कर रहा है जो शायद सपने में भी करने के बारे में सोच नहीं सकता था वो। आपको पता है रंजीत जी, भगवान किसे कहते हैं? जो मुसीबत की घड़ी में आपकी मदद करे। और इस वक्त किसी भगवान से कम नहीं आप मेरे लिए। सारा सच आपके सामने खोलकर रख दिया मैंने। अब फैसला आपका है कि आप यहाँ रह के हमारा साथ देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, या चले जाना चाहते हैं।
आपने काम अभी तक किया क्यों नहीं है? एक काम कीजिए, सबसे पहले ये जो फूल है ना, ये और ये दोनों थाल बाहर सजा दीजिए, अच्छे से कोई डिजाइन बनाना, और ये फूलों की लड़ियां बाहर लगा दो, थोड़ी सी तो जगह बची होगी वहां लगा दीजिए, ठीक है? आवाज तो बहुत ही सुना सुना लग रहा है। कौन है ये चमक छल्लो? चमनदार, क्या हुआ? माना वो डायरेक्टर? वो नकुल उनसे बात कर रहा है। मैं तो ये खाने का मेन्यू दिखाने आई थी। तुम एक बार देख लो ना, फिर खाना भी पकवाना है। लो। पता नहीं भाई, यहाँ पूरे मोहल्ले में ना एक अजीब सी शांति है। बहुत मुश्किल से पता करने के बाद पता चला है कि अम्मू और सारी लड़कियों को कोई बंद करके रखा है, क्योंकि किसी लड़की ने भागने की कोशिश की, या शायद वो भाग गई है। पूरे मोहल्ले में पैर है। What the फसाद? समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। नकुल, तू कुछ भी करके अम्मू को वहां से निकाल, उसे छुड़ा वहां से। जी भाई, हम पूरी कोशिश करते हैं, बट कोई गारंटी नहीं है कि हम उसे निकाल भी पाएंगे या नहीं। तो हमें कुछ और भी सोच के रखना होगा। हाँ, कुछ भी कर, लेकिन उसे बाहर निकालो। और हम ये अपने प्लान के लिए नहीं कह रहे, अम्मू के लिए कह रहे हैं, उसकी सेफ्टी के लिए कह रहे हैं। ओके? जी भाई, बाय। हल्दी की रस्म में दूल्हा का उतरा हुआ हल्दी दुल्हन को लगता है, यही लिए पहले हल्दी आपको लगेगा। नहीं बाहर, ऐसे थोड़ी सूखी सूखी हल्दी होगी। ढोल वालों, अंदर आओ। ये हुई ना बात, बहुत सही जा रही हूँ। कौन है ये? ना क्या कर रहा है? चमन देख लेगी तो मुसीबत हो जाएगी। कोई नहीं देखेगा, और वैसे भी कान्हा की हल्दी पे सिर्फ सयूरी का हक है। बहते हैं जज्बात, हो दिल पे काबू ना। टिंकू को दवाई थी ना? हाँ, दे दिए। 7-8 घंटे सोता रहेगा। चिंता मत कर, नाचते रहिए। रोको, हमरा बाबू कहाँ है?
हल्दी की होली मुबारक हो। हल्दी की होली शुरू करो, बजाओ। सयूरी, हमारी नकुल से बात हुई। लगता है अम्मू किसी प्रॉब्लम में है और नकुल शायद उसे ना लेके आ पाए। हे भगवान, उन दोनों की रक्षा करना। नकुल के टच में रह तो। अम्मू, तुम ठीक तो? हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम यहाँ क्यों आए? अरे वो डायरेक्टर ने कहा है कि अगर तुम नहीं आओगी ना तो चमन बाहर को जाके सब कुछ सच बता देगा। हे भगवान, और इस बात को लेकर घर पे हर कोई परेशान है। माफ कर देना नकुल, ये सब मेरी वजह से हुआ ना। मैं भी क्या करती। यहाँ से एक लड़की भाग गई है और उसके गुस्से में वो सबको मार पीट रहा है। आई एम सॉरी, मतलब तुम ऑलरेडी इतने बड़े प्रॉब्लम में और हम यहाँ अपनी प्रॉब्लम लेकर तुम्हारे पास आ गए। पर क्या करते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि करे क्या। देखो यहाँ का ड्रामा तो चलते रहता है, और सच कहूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आदत हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले चीजें वहां संभालनी चाहिए। अगर कुछ भी करके यहाँ से निकल पाते ना, अच्छा होता। बाबू, आराम से बाहर, आराम से आओ। मैं एक बार रंजीत जी को दिखाती हूँ कि वो रेडी हुए या नहीं। रंजीत जी, रंजीत, हे भगवान, कहीं ये भाग तो नहीं गया? हमारे प्लान का क्या होगा? बाबू, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। हम इतना खुश हैं कि क्या बताएं कितना खुश हैं। ये हल्दी का होली का रस्म सब अच्छा से हो गया। अब वो कागज जो आप बोल रहे थे ना, वो ले आइए, हम उस पे अपना ऑटोग्राफ दे देते हैं। हाँ बस मंगवाते हैं, अभी मंगवाते हैं। बाबू, आप इतना टेंशन में काहे हैं? हल्दी का होली अच्छा से हो गया, सारा काम हो गया, हम वो कागज पे साइन भी कर देंगे। यही बात का चिंता था ना आपको? वो सब तो हो रहा है, भगवान का दया से सब कुछ एकदम बढ़िया से हो गया। अब परेशान काहे हैं? अब बुलाइए वो डायरेक्टर रंजीतवा को। कहाँ है वो? बुलाइए। ए डायरेक्टर साहब, कहाँ हैं आप? उसके कान में ना गरम तेल डाल देंगे, सुनाई नहीं दे रहा है उसको। कहाँ है? ए दीदी, बुलाओ ना वो डायरेक्टर को। जाओ, बुलाओ बुलाओ। चमन बाहर, वो डायरेक्टर तो
लाइए। बाबू आप अच्छा से सब पढ़ लिए हैं ना? हाँ हाँ अच्छे से पढ़ लिए, तुम साइन कर दो। नकुल तुम रेडी हो ना? जी भाई, लॉगिन हो गया। बिठा दिए अपना नाम का चिड़िया, कर दिए साइन। ये लो बाहर। अब हमारी फिल्म कंपनी का अकाउंट खोलने के लिए उसमें 2 करोड़ ट्रांसफर करने होंगे, कर दो। हाँ अब हमको ये पासवर्ड नहीं ना पता है, ये सब तो टिंगुआ देखता है। हाँ तो पासवर्ड बनाया कौन था? वही बनाया होगा। टिंगू ने पासवर्ड बनाया होगा तो या तो तुम्हारा जन्मदिन होगा या उसका जन्मदिन, दोनों में से एक डाल के देख लो। हमरे लिए बनाया है तो उसका जन्मदिन काहे होगा, हमरा ही ना होगा। हम ट्राई करते हैं। हो गया, खुल गया। थैंक्स। अब प्रोसेस हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी फिल्म कंपनी में पहला फंड आ चुका है। बधाई हो, आप सबको बधाई हो। अब जैसे ही चमन जी बाकी के 8 करोड़ इस अकाउंट में डाल देंगी तो हम फिल्म अनाउंस कर देंगे। काहे? हम अभी पैसा काहे देंगे? वो तो जब फिल्म बनेगा उसका अनाउंसमेंट होगा और हमरा ब्याह होगा, उसके बाद ना हम पैसा देंगे।